यार आजकल मैं चीज़ें भूलने लगा हूँ, बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें या फिर कुछ कुछ बड़े इम्पोर्टेंट बातें भी मैं भूलने लगा हूँ, कई सारे। यार कभी कभी तो डर लगता है कि किसी दिन कहीं मैं पूरी तरह से ब्लैंक तो नहीं हो जाऊँगा। कभी कभी एक डरावना सोच मेरे मन में आता है कि किसी दिन मैं सुबह जागूं और मेरे सारे मेमोरीज गायब, मुझे कुछ भी याद ना हो, कम्प्लीटली ब्लैंक। कितना डरावना लगता है ना ये सोच के भी, कि एक सुबह तुम सो के उठो लेकिन बिना पास्ट के, बिना यादों के। बड़ा डरावना सा लगता है यार ये सोच के भी, कम्प्लीटली ब्लैंक, कुछ याद नहीं, नो मेमोरीज, नो नथिंग। लेकिन फिर सोचता हूँ कितना अच्छा होता अगर वाकई ऐसा होता। तो एक सुबह तुम उठो और तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। इट वुड बी ए सेकेंड चांस फॉर यू। लाइफ पूरी तरह से रिसेट होके तुम फिर से स्टार्ट करोगे लाइफ को, कल की यादों से दूर, अच्छे बुरे, अच्छे मेमोरीज, बुरे एक्सपीरियंसेस, इन सभी यादों को पीछे छोड़। एनीवे, इन सभी बातों को साइड में रखते हैं अभी के लिए और कुछ और बात करते हैं। तुमने शायद एक चीज़ गौर किया होगा ना मेरे दोस्त, कि मैं आजकल अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त स्केच करके बिताता हूँ। मुझे भी लग रहा है यार। एंड आई यूज्ड टू बी लाइक दिस 5 years बैक। दिन भर अपने रूम पे पड़े रहो और स्केच करते रहो। मैं घंटों बिता दिया करता था स्केच करके। वो भी क्या दिन थे यार। तो चलो आज मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ, आज से 5 साल पहले वाले मेरे बारे में। चलो आज तुम्हें मेरे YouTube वाले जर्नी को बताते हैं। तो मेरे दोस्त, आज से 5 साल पहले मैं एक अलग ही इंसान हुआ करता था। आई यूज्ड टू बी ए कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन देन व्हाट आई एम टुडे। मुझे ऐसा लगता मैं भी शायद सेम ही हूँ, बट दैट्स हाउ आई फील। और आज से 5 साल पहले से और 5 साल पीछे जाओ तो मैं और भी अलग ही इंसान हुआ करता था। बिल्कुल दुखी आत्मा, रोतलू, अपने बीते हुए कल में फंसा हुआ, रुका हुआ समय के साथ, फ्रोजन एंड स्टक इन टाइम। शिट यार, ख्यालों की दुनिया में डूबा हुआ। जिंदगी को मैंने सीरियसली कभी लिया ही नहीं था। मस्त मौला, ना मुझे कल की फिक्र थी, मैं बस आज में जिया करता था। लेकिन हाँ, I used to have a dream then. I used to have a goal in my life. I used to have an ambition finally. Although maturity तो बिल्कुल भी नहीं था लाइफ में, बट या सपने देखा करता था मैं। I wanted to become something. I wanted to become somebody. And precisely, I wanted to become an artist. मुझे एक बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट बनना था, पेंसिल आर्टिस्ट। आज से 5 साल पहले एक अलग जोश था मेरे अंदर, एक अलग जुनून था आर्टिस्ट बनने को लेके। आई स्टिल रिमेंबर आई यूज्ड टू स्केच ए पोर्ट्रेट एवरी सिंगल डे, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं हर एक दिन एक पोर्ट्रेट तो कंप्लीट किया करता था। मैं इतना ज़्यादा प्रैक्टिस किया करता था तब। कभी कभी तो मैं रात के 1 से लेकर 2 बजे तक भी पोर्ट्रेट स्केच किया करता था। मैंने खुद को एक डेडलाइन दिया था कि आज से 2 साल में मुझे एक बहुत ही अच्छा पेंसिल आर्टिस्ट बनना करके। तो उसी हिसाब से मैं प्रैक्टिस भी किया करता था पूरा। मेरा दिन का शुरुआत भी स्केच के साथ होता था और मेरा दिन का अंत भी स्केच के साथ ही होता था। मुझे मेरा लक्ष्य पता था और मुझे मेरा रास्ता मालूम था। सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक दिन मेरे जहन में एक ख्याल आता है कि चलो भाई, स्केच तो कर रहे हैं, प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, अब वीडियोस भी बनाते हैं और उसके बाद एक YouTube चैनल खोल के उस चैनल पे अपने कंटेंट को अपलोड करते हैं। एक तीर से 2 निशाने साधते हैं। और फिर ऐसे शुरू होता है मेरे YouTube पे ऐसे कंटेंट क्रिएटर का सफ़र। आपको पता है मेरा फर्स्ट YouTube चैनल का नाम क्या था? गुरखा आर्ट बॉक्स। सीरियसली
सब कुछ सही चल रहा था। मैं स्केच भी रोज़ किया करता था और कंटेंट भी डाला करता था अपने चैनल पे। बैक देन मैं अपने चैनल पे पोर्ट्रेट स्केचिंग वाली वीडियो ही अपलोड किया करता था। एंड आई वॉज वेरी सिंसियर एंड कंसिस्टेंट विद माई कंटेंट अपलोडिंग। सब कुछ मस्त चल रहा था प्लान के हिसाब से, सब्सक्राइबर भी ठीक ठाक बढ़ रहे थे। और फिर एक दिन मेरे लाइफ में एंट्री होती है मेरे लाइफ का पहला प्यार का, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 सीसी। मोटरसाइकिल लेते ही सब कुछ एकाएक बदल जाता है। आई स्टार्टेड स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ माई टाइम गोइंग ऑन राइड्स। यू वोंट बिलीव, आई यूज्ड टू गो ऑन राइड एवरी सैटरडे। छोटा सा राइड जाया करता था। एंड आफ्टर दैट आई जॉइंड ए मोटरसाइकिल क्लब जिसमें मैं अभी भी हूँ। एंड दैट्स हाउ आई बिकेम अ पार्ट ऑफ राइडिंग कम्युनिटी। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्ट लूजिंग माई इंटरेस्ट and losing my focus on my goal and on my ambition of becoming an artist. And with time I started focusing more on motovlogging and going on rides, and eventually I quit sketching. Fast forward 2025 का साल, प्रेजेंट। एक दिन अचानक से मेरे अंदर से आवाज़ आती है that you need to start what you had started 5 years back. तुम्हें फिर से स्केच करनी चाहिए। And that's how I picked my pencil once again after a long break of 5 years. अभी ठीक है यार, सब कुछ अच्छा लग रहा है। And trust me, this is the only thing I think that I'm really good at. And this is the only thing that has been keeping me sane these days. I want to become better, a better artist, better than what I was yesterday, better than what I am today. तो मेरे दोस्त, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आई होप यू enjoyed the sketch and you enjoyed the narration. लाइफ सूट है, चिल आउट। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।